नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। कल परसों ही भाऊ तोरसेकर ने एक वीडियो किया था और उसमें कहा था कि चुप क्यों है पवार। पवार की चुप्पी महाराष्ट्र में कुछ तो बड़ा होने वाला है इसका आगाज देती है। मतलब जब जंगल खामोश होता है तब यह पता चलता है कि शेर शिकार पर निकला है। भाऊ लगभग इसी तरह की कुछ बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि चुप क्यों है, चुप क्यों है, और यही एक मन की अस्वस्थता खाई जा रही थी। और कल खबर सामने आती है, नागपुर में हंगामा हो गया। नागपुर जलने लगा, नागपुर का एक इलाका जलने लगा और खामोशी के अर्थ निकाले जाने लगे। शायद भाऊ तोरसेकर की ये बातें नजरअंदाज की गई हो, लेकिन सामने तो आती है कि बात तो मन में आती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया। चलो, भाऊ ने जो भय व्यक्त किया था उसके ऊपर तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन शुरू से हम लोग जो बात करते आए हैं वही हो रही है। इसलिए मुझे एक ही वाक्य सूझता है, देवेंद्र, हाँ देवेंद्र फडणवीस, आपकी राह सरल नहीं है, बहुत कठिन राह है देवेंद्र, बहुत कठिन। चढ़ाव आएंगे, उतार आएंगे, कांटे बिछाए होंगे, आग पर चलना होगा, बर्फीले पहाड़ों पर चलना होगा, लेकिन देवेंद्र तुझे चलना होगा। यूं ही नहीं होता है कुछ, यूं ही नहीं होता है। जब अपने हिसाब का व्यक्ति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर नहीं होता है, मतलब जब चाहे बिठाया जाए, जब चाहे निकाला जाए, जब चाहे जिसे चाहे बिठाया जाए, ऐसा व्यक्ति नहीं आता है तो ये अस्वस्थ हो जाते हैं। और इसी अस्वस्थता में ऐसे कुछ उपाय किए जाते हैं कि जो पद पर आसीन है वह हमेशा डगमगाता रहे। पिछले 2.5 साल में यही देखा। 2.5 साल की बात छोड़े तो 5 साल में भी यही देखा। जब कोई ऐसा व्यक्ति पद पर अधीनस्थ होता है तो उसको डराने की, धमकाने की, बदनाम करने की पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं, नागपुर में जो हुआ वह षड्यंत्र के तहत ही हुआ। मैं इसे उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया मानने को तैयार नहीं हूं, बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैं सरकारी भावना की तरह या हिंदुत्ववादियों की भावना की तरह सारे मुसलमानों को भी दोष नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हमें पता है, हमने देखा है, अनुभव किया है, किसी आक्रांता या किसी भयंकर व्यक्ति की मौत के बाद उसके साथ दुनिया में क्या किया जाता है, और वह मुसलमान भी हो तो उसके साथ क्या जाता है। और तब मुसलमान अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से हिंसक नहीं देता है। उदाहरण के तौर पर बता दूं, इराक के तत्कालीन प्रमुख सद्दाम हुसैन को खत्म किया गया, फांसी दी गई, उसकी कब्र बनवाई गई और एक युद्ध में उस कब्र को भी ढाया गया। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। मतलब सद्दाम हुसैन की कब्र बनवाई गई, उसको तोड़ा भी गया, लेकिन कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं आई। दूसरा उदाहरण भी देता हूं। जब ओसामा बिन लादेन की बात होती है, जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान के अबोटाबाद में हमला करके
मार दिया, उसके शव को वो उठाकर ले गए और एक ऐसी शवपेटी बनाई गई जिसमें डालकर ओसामा बिन लादेन को गहरे समुंदर में डाला गया। ऊपर भी ना आए, बॉडी भी ना मिले, ना उसकी कब्र बनाने की नौबत आए। तब भी कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं हुई, पूरे विश्व में नहीं हुई। याद कीजिए, कोई भी हिंसक प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, अमेरिका का खौफ, क्योंकि जब बड़ा होता है ना तब डर जाते हैं लोग, तो अमेरिका का खौफ, या जाने दो यार, क्या करना है अपने को, था वो खत्म हो गया, ऐसी बात इनके मन में रही होगी। सद्दाम हुसैन हो या ओसामा बिन लादेन, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं निकाला गया। तीसरी घटना बताता हूं मैं आपको। प्रतापगढ़ पर अफजल खान की कब्र को हटाया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तब प्रशासन को लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, लेकिन गड़बड़ नहीं हुई। आराम से हटा दिया गया, आराम से हटा दिया गया। बस अब के औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर ही इतना हंगामा क्यों हो रहा है? कुछ उदाहरण क्यों हो रहा है? मतलब जहां तक हमें पहुंचना है उसके लिए कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक, जो छत्रपति संभाजी नगर में, बहुत साल पहले की बात है, ये अभी अभी वाली नहीं है, कोरोना के पहले की बात है। छत्रपति संभाजी नगर में जब सरकार भी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की थी, तब एक आंदोलन किया गया था और उस आंदोलन में औरंगजेब को सूफी संत या आलमगीर कहा गया था। उसके फोटो आप देख रहे हैं, जो एनसीपी की तरफ से किया गया था। मतलब साफ है, औरंगजेब को सूफी संत का दर्जा देकर उसको उसका बड़प्पन करवाना, यही इनकी खासियत थी। यहां तक कि छत्रपति संभाजी महाराज के नाम जब इस औरंगाबाद शहर को दिया गया तो शरद पवार ने इसे मानने से इनकार किया था। वह भी मैं आपको सुनाता हूं। ये हिंदी में कोशिश की है दिखाने की। दूसरी बात, खुद सुप्रिया सुळे यह कहती है कि यह आस्था का विषय है। खबर देख लीजिए, अपनी अपनी आस्था का विषय है। मतलब सालों से शरद पवार की एनसीपी यही एक बात चलाती आई है, और जिस पर वार हो रहा है ऐसा दिखाकर अचानक आंदोलन शुरू हो जाता है। यह मांग, हटाने की मांग अब की नहीं है, पहले से बहुत सालों से चली आ रही। अचानक आंदोलन शुरू हो जाता है, और ऐसा आंदोलन मैं समझ सकता हूं। देखिए, जरा ठीक से समझिए। ये जो लोग बता रहे हैं ना, ये जाति न जाए, वो जाति जाए, इस जाति का कोई संबंध नहीं है, फेसबुक पर डाल डाल के हिंदुओं में फूट करने की कोशिश की जा रही है, यही असली कहानी है। हिंदू और एक जाति पृथक हो, यही एक असली कहानी है। अगर हिंदुओं के घर जलाए जाते, सिर्फ हिंदुओं को मारा जाता, दुकानें जलाई जाती, कारें फोड़ी जाती, यहां तक की बात तो ठीक थी। इस बार या कुछ आंदोलन में एक क्रोनोलॉजी देखिए, एक क्रोनोलॉजी देखिए। हिंदुओं के साथ साथ मार खा रही है पुलिस। मतलब एक डिप्टी कमिश्नर को तो कुल्हाड़ी से मारा गया। मैं वो वीडियो मेरे पास है जो नहीं दिखा सकता, क्योंकि फिर कम्युनिटी गाइडलाइन वाला मुद्दा आ सकता है। न जाने कितने पुलिस को पत्थर से मारा गया है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलो, ये कम्युनिटी गाइडलाइन भी सिर्फ
हिंदुत्ववादियों के लिए ही होती है, बाकी लोग तो कुछ भी दिखा सकते हैं। पुलिस को मारा जा रहा है। न सिर्फ नागपुर में मारा गया, न सिर्फ नागपुर में, जालना में क्या हुआ था जरांगे के मराठा आंदोलन में, पुलिस को बुरी तरह से मारा गया, महिला पुलिस को मारा गया, पुलिस को टारगेट किया जा रहा। और क्यों? क्योंकि पुलिस वाला महकमा, पुलिस वाला डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री की हैसियत से गृह मंत्री के पास है। इसलिए कह रहा हूं देवेंद्र, तेरी राह बहुत कठिन है, तुझे चलना होगा, आगे चलना होगा, इसको पार करके जाना होगा। पुलिस पर हमला करो, यह सरकार पुलिस को संभालने के लायक नहीं है, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, यह दिखाओ। हिंदुओं पर अटैक करो, फिर सरकार हिंदुत्ववादियों की है। यही तो दिक्कत है दोस्तों, असली शुरू हो जाता है खेल यहां पर। न जाने कितने खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले, न जाने कितने हिंदुत्ववादी सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। मैं तो भला बताता हूं उस डटके का जिसने खुलेआम कह दिया हिंदुओं पर हमला हो रहा है। यहां सरकार को ही बदनाम करने वाले हिंदुत्ववादी सामने आ रहे हैं। मतलब देवेंद्र को विपक्षियों के षड्यंत्र से लड़ना होगा। जो अपेक्षाएं उनके समर्थक कहलाने वाले लोगों की है और वह पूरी होगी ही नहीं, उनसे भी लड़ना होगा और इन आक्रांताओं को चुप कराना होगा। न कि सिर्फ चुप कराना होगा, बल्कि इनको दुनिया के सामने उजागर भी करना होगा, इनको कड़ी से कड़ी सजा देना भी होगा। देवेंद्र की राह इसलिए कठिन कह रहा हूं कि योगी से तुलना होगी। जब योगी से तुलना होगी तो पीटो, मारो, अगर मारा जाता है तो वीडियो निकालो, देखो किस तरह बेदर्दी से पीटा जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र तो शाहू फुले आंबेडकर वाला है। कोई हमारे घर आके हमारे चड्डी भी उतार दे तो कह देना है भैया हम तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले हैं, न चड्डी उतारने देंगे, ना आपने उतारा तो भी हम आपको गाली नहीं देंगे। सिर्फ उतारते क्यों हो, सिर्फ पैंट क्यों उतार रहे हो, अंडर पैंट भी उतार दो, ऐसा कह के नमस्ते करेंगे। यही तो महाराष्ट्र है। इसलिए कह रहा हूं देवेंद्र की राह कठिन है और यही बातों को समर्थकों की आलोचना को सहना होगा, विरोधियों की आलोचना और झूठे आरोपों को सहना होगा, विरोधियों के षड्यंत्र को पहचानना होगा, फिर भी देवेंद्र तुम्हें आगे बढ़ना होगा। नमस्ते।